हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीजीटी अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस और थर्ड पार्ट में अकाउंटेंसी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ केरला जस्ट द प्लेस फॉर यू इफ़ यू लव वेराइटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड यू टेक अ ट्रिप टू द स्पाइस गार्डन्स इन द हिल्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टू इनहेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश कार्डमम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ केरलास कुजिन नोन फॉर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉर इट्स स्पाइसी हॉट फ्लेवर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गिव्स सी फूड इट्स पुजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई वुड फॉरेन बार्गेन हंटर विजिटर्स नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन केरला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एवरीवेयर इन केरला। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू रीच डैश एयरपोर्ट ऑन टाइम यू विल कैच द फ्लाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यू शुड गो फॉर डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 30th अप्रैल इज़ ट्यूसडे व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 10th ऑफ मे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नन ऑफ द अबव। अब हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 14 तक के लिए एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवालों को जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिली दोस्त होने के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 11, रतन कैसा छात्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, रतन और अजय आपस में क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिली दोस्त। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रतन के व्यवहार के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अजय किस काम में अधिक मन लगाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 to 20 तक के लिए एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी पूछे गए सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक राष्ट्र की। फिर क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के महान वीरों में से एक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके अच्छे गुणों के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इनमें राजनीतिक शब्द का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी का जीवन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, दुकान पर कोई नहीं था, वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इनमें तत्सम शब्द है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पुष्प। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इनमें शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए निकृष्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इनमें शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, जहां लोगों का मिलन हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए झमेले में पड़ना। अब पार्ट 2 के जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा x+1/x के होल स्क्वायर का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है। यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1% हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दोनों संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है। कोण A ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह केवल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि -3 पे पावर m+1 इंटू -3 पे पावर 5 इक्वल्स टू -3 पे पावर 7 तो m का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 38, यदि x और y व्युत्क्रम अनुपाती हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी xy इक्वल्स टू स्थिरांक। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुपात का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 25। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 A विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दृष्टिपटल। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पराग कोश में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी परागकण। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ईस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रति अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 47, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मॉरिशस। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गगनयान। फिर क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रसिया।
फिर क्वेश्चन नंबर 51, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 53, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 55, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में शुष्क बिंदु वस्ती मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 59, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्बुर्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी करण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भागलपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो BPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो पार्ट 3 में अकाउंटेंसी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, रूढ़िवाद के परंपरा की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोई लाभ न होने की आशा करना लेकिन सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, लेखांकन सिद्धांत जो बताता है कि समान मदों के लिए समान लेखांकन व्यवहार दिया जाना चाहिए उसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुसंगति सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 75, नए पूंजी प्रवेश से वृद्धि होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 76, लेखांकन में मिलान अवधारणा का पालन करने से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, खराब सामान के लिए ग्राहक को दिए गए भत्ते को रिकॉर्ड करने के लिए किस स्रोत दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जमा पत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 78,
इन लेन देन में से किस लेन देन का स्टॉक धारकों की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 79, व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई राशि को जमा किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूंजी। फिर क्वेश्चन नंबर 80, खाता बही एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी मद खाता बही के क्रेडिट पक्ष पर दिखाई देगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, छूट प्राप्त हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 82, तलपट तैयार करने का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बही खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट में अंतर का कारण नहीं बनेगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 84, यदि तलपट के दोनों पक्ष मेल नहीं खाते हैं तो कौन सा खाता खोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उचंती खाता। फिर क्वेश्चन नंबर 85, बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस मत पर विचार नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 86, बैंक समाधान विवरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राहक द्वारा तैयार किया गया विवरण। फिर क्वेश्चन नंबर 87, अनुकूल संतुलन का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, AS3 के अनुसार नकद निधि विवरण अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 89, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करने का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास का कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, यदि किसी परिसंपत्ति का स्क्रैप मूल्य उसके बुक वैल्यू से अधिक है तो उस वर्ष के लिए मूल्यह्रास क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 92, ऋण पूंजी अनुपात को कम करने से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋणदाताओं की सुरक्षा अधिक होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन में प्रावधान की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञात देनदारियों को कवर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, लेखांकन में संचय बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, फर्म द्वारा परिसंपत्ति संसाधनों का कितनी कुशलता से उपयोग किया जाता है, इसका माप कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गतिविधि अनुपात। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय बिल का एक प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, यदि विनिमय का बिल अनादरित हो जाता है तो धारक निम्नलिखित के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मशीनरी की खरीद। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा आयगत व्यय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मजदूरी का भुगतान। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पेटेंट की बिक्री। फिर क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी आयगत प्राप्ति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कमीशन अर्जित किया। फिर क्वेश्चन नंबर 102, अधिभावी कमीशन की गणना इस पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिक कीमत पर बिक्री। फिर क्वेश्चन नंबर 103, प्रेषण स्कंद खाता 1 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाम मात्र खाता।
फिर क्वेश्चन नंबर 104, प्रेषण लेन देन में प्रेषक के लाभ का हिस्सा निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुल बिक्री से प्रेषणी का कमीशन और अन्य खर्च कम हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 105, एक संयुक्त सहस में सहसाहसी साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, कौन सा वित्तीय विवरण एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी व्यवसाय के आय और व्यय का सारांश देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाभ और हानि खाता। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापारिक खाते में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चिट्ठा। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन चिट्ठा का घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आय। फिर क्वेश्चन नंबर 110, एक लेखांकन सूचना प्रणाली वित्तीय लेन देन और घटनाओं को निम्न के आधार पर संसाधित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, गैप। फिर क्वेश्चन नंबर 111, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के प्रकार क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, टेली का डेवलपर कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर गोयनका। फिर क्वेश्चन नंबर 113, गार्नर बनाम मुर्रे के अनुसार किसी भागीदार के दिवालिया हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली विपरीत कमी के लिए किसी भी अनुबंध के अभाव में कमी को उनके शोधनीय भागीदारों द्वारा वहन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फर्म के विघटन से पहले पूंजी अनुपात। फिर क्वेश्चन नंबर 114, अदत्त अंशदान को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संपत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 115, एक आय और व्यय खाते से पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिशेष या घाटा। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अलग कानूनी इकाई। फिर क्वेश्चन नंबर 117, साझेदारी फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सा खाता नहीं रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंश पूंजी खाता। फिर क्वेश्चन नंबर 118, साझेदारी फर्म में ख्याति के मूल्य की गणना करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 119, तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कंध। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म में साझेदारों के हिस्से का मूल्यांकन करने की विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 121, जब मौजूदा साझेदारों के बीच लाभ हानि अनुपात बदल जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रभावित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नगद खाते। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा मौजूदा भागीदारों के बीच लाभ हानि अनुपात को बदलने की प्रक्रिया में एक कदम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 123, व्यापारिक विनियोग का विक्रय संकेत करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोष का स्रोत। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा नगद प्रवाह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यापार देय में कमी। फिर क्वेश्चन नंबर 125, यदि कुल संचय निधि और संचित लाभ हानि को भागीदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो कौन सा खाता बंद कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 126, आय और व्यय खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें केवल चालू लेखा अवधि की राजस्व प्रकृति की वस्तुएं शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 127,
कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवेदन राशि शेयर के अंकित मूल्य का कम से कम % होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 5%। फिर क्वेश्चन नंबर 128 लंबवत विश्लेषण जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी स्थिर विश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 129 नए साझेदार के लिए ख्याति के मूल्य की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 130 यदि नया साझेदार अपनी पूंजी के हिस्से के लिए नकदी और ख्याति के लिए प्रीमियम लाता है तो किस खाते में जमा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 131 किसी साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रभावित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 132 देनदारों पर छूट के प्रावधान की गणना देनदारों की राशि पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में कटौती के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 133 दस्तावेज खोज की सुविधा के लिए स्रोत दस्तावेजों को आमतौर पर किस प्रकार के कोड निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुक्रमिक कोड। फिर क्वेश्चन नंबर 134 जब निकासी के समय का उल्लेख नहीं किया जाता है तो आहरण पर ब्याज डैश लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 महीने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 135 यदि सेवानिवृत्त साझेदार का बकाया नकद में भुगतान किया जाता है तो किस खाते से डेबिट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पूंजी खाता। फिर क्वेश्चन नंबर 136 सकल लाभ अनुपात की गणना निम्न द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्व माइनस बेचे गए माल की लागत अपॉन राजस्व। फिर क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म के विघटन का कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 138 साझेदारी फर्म के विघटन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा खाता तैयार नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 139 विघटन प्रक्रिया के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री आय किस खाते में जमा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वसूली खाता। फिर क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित में से कौन साझेदारी फर्म की विघटन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 141 यदि विघटन प्रक्रिया के बाद साझेदारों के पूंजी खातों में डेबिट शेष है तो यह इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी साझेदारों द्वारा वहन की जाने वाली हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 142 जब कोई कंपनी सममूल्य पर शेयर निर्गमन करती है तो कौन सा खाता जमा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अंश पूंजी खाता। फिर क्वेश्चन नंबर 143 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर होने वाले लाभ को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 144 निम्नलिखित में से कौन सा अंश निर्गमन का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 145 ऋण पत्र खाते के मोचन के लिए ऋण शोधन निधि में राशि प्रत्येक वर्ष किससे हस्तांतरित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लाभ हानि खाते से। फिर क्वेश्चन नंबर 146 अधिग्रहण पर ख्याति दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही लेन देन प्रविष्टि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ख्याति विकलन पूंजी संचय समाकलन। फिर क्वेश्चन नंबर 147 जब कोई कंपनी शोधनीय पूर्वाधिकार अंश निर्गमन करती है तो कौन सा खाता जमा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता। फिर क्वेश्चन नंबर 148 साझेदारी संलेख को डैश भी कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, साझेदारी नियम। फिर क्वेश्चन नंबर 149, पूर्वाधिकार अंश के शोधन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कोष का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन के लिए एक शर्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।